वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम इरशाद। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना जी, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे पाकिस्तान में वैसे तो आजकल हर बंदा ही लूट मार के चक्रों में पड़ा हुआ है, चाहे वो सरकारी अदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट अदारे हैं, चाहे हमारी आवाम है, जिसका जहां पे दा लगता है ना जी वो लगा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यही सूरत हाल जी हमारे कुछ एयरलाइंस की भी है। पिछले दिनों ईद पे पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने एयर ब्लू को सिलेक्ट किया पाकिस्तान जाने के लिए। और मुझे एक बड़ी ही मुज़ख्खा खेज़ जो चीज़ वहाँ पे मेरे मुशाहदे में आई और उससे मुझे गुज़रना पड़ा कि ये से आप कंपैरिजन कर सकते हैं मेरी इस बात से। आप फिर कंपैरिजन करें कि हो सकता है कल को ये चीज़ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिसका दिल करता है वो उस चीज़ को नाफज कर देता है। इंटरेस्टिंग क्या था जी कि मैंने एयर ब्लू की टिकट जो है ना जी वो बाय की। और ऑफ कोर्स हमारे आजकल क्योंकि टैक्स 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 तो बहुत सारे होते हैं, बिला वजह टैक्स, ख्वामखा टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। तो ऐसे ही जनाब एयर ब्लू की जब मैंने टिकट ली तो टिकट बहुत महंगी थी, तो वहाँ पे भी जनाब वो टैक्स की 3-4 ऑप्शंस लगी हुई थी, सरचार्ज और फिर टैक्सीज, फिर कुछ फीस के मद में। अभी आप देख रहे होंगे कि ये एक पहला टैक्स तो आ गया जी, सरचार्ज लिखा हुआ है, ओके मैंने पे किया वो भी। उसके बाद ये दूसरा आप देखें कि जी ये टैक्स है, ओके ठीक है पे कर दी। फिर एक फीस आ गई, अच्छा जी ठीक है जी वो भी पे कर दी। और ये लास्ट में अब आप देख रहे हैं अदर्स, ये दिरहम्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये अदर्स क्या है, ये बड़ी एक मज़ेदार स्टोरी है जी। ऑनलाइन टिकट मैंने बुक किया, स्टेप 1 कंप्लीट किया, स्टेप 2 कंप्लीट किया। जब उसको फाइनलाइज करने लगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि आप अपना जो टिकट में अपनी जो सीट है उसको आप मेंशन करें कि आप कौन सी सीट पे बैठना चाहते हैं। मैंने वो देखा तो वहाँ से 10 दिरहम से लेके 40 दिरहम तक वो रेट शो करवा रही थी मुख्तलिफ सीट्स का। मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा यार जो भी मिलेगी उसमें बैठ के चले जाएंगे। तो जब मैं टिकट का प्रिंट लेने के लिए एयर ब्लू के दफ्तर क्लॉक टावर पहुंचा तो वहां पे जो मैडम बैठी थी वो बोल रही थी कि सर आपने अपनी जो टिकट तो बुक कर ली है, लेकिन आपने अपनी नशिस्त का इंतखाब नहीं किया, इसलिए आपकी टिकट प्रोसेस नहीं हो रही, यानी कि उसका प्रिंट नहीं कर रहा। मैंने कहा मैडम जो सी मर्जी मुझे सीट दे दे, मैंने पाकिस्तान ही जाना है। बोलती नहीं सर ये ज़रूरी है, ये स्टेप जब तक आप नहीं करेंगे तो आपकी टिकट जो है ना वो प्रोसेस नहीं होगी। मैंने कहा जी अब इतनी महंगी 2500, 2800, 3000 तक की टिकट है, इतनी महंगी मैंने टिकट बाय की है, तो ये इसके लिए क्यों नहीं? कहती जी ये ज़रूरी है। मैंने कहा अच्छा कोई भी नॉर्मल 10 दिरहम वाली आप कर दें। नहीं सॉरी सर वो तो इस वक्त सारी बुक हो चुकी हैं। अच्छा फिर जी अभी 2 कैटेगरीज पड़ी हैं, यानी कि 20 दिरहम्स और 30 दिरहम। मैंने कहा ओके चलें ठीक है, फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब एयर ब्लू अगर इतनी गरीब हो गई है, एयर ब्लू अब हमारी जेब से इस तरह पैसे निकलवाना चाहती है, तो मैं अब क्या करूँ। मैंने खैर उससे थोड़ी सी डिबेट की और फाइनली जो एक लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है कि सर वो तो ऊपर इंतज़ामिया मैनेजमेंट को पता है, आई डोंट नो अबाउट, रूल इज़ रूल, मैंने तो वो रूल को फॉलो करना है, उसके बगैर आपकी टिकट प्रोसेस नहीं हो सकती। मैंने कहा चले ठीक है जी आप इसको 20 में कर दें। ओके सर। उसने जब 20 में कहा तो ओके सर 40 दिरहम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा 40 क्यों? सर आपकी 2 वे टिकट है ना, इसलिए आपको 40 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये टिकट विदाउट लैगेज थी, क्योंकि लैगेज का वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे और मैंने क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना था तो मैंने शॉर्ट वे इस्तेमाल किया कि चले सस्ती टिकट है, तो चलो इसमें सस्ती से मुराद 2500 से 3000, ये सस्ती टिकट। तो जनाब ये 40 दिरहम एक्स्ट्रा मुझे पे करने पड़े बैठने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो बाकी जितने भी पैसे मैंने पे किए, लाइक 3000 अगर मैंने पे किया, 2800 अगर मैंने पे किया, वो मैंने जहाज के अंदर एंटर होने के लिए किया। जहाज के अंदर एंटर होने के मैंने टैक्स भी पे किए, मैंने सारे सरचार्ज भी पे किए जो मैंने आपको शो भी करवा दिए हैं। तो सीट के ऊपर बैठने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 40 दिरहम यानी कि 20 दिरहम एक ट्रिप के पे करने पड़े। कितने जहाज में मुसाफिर हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लें अब 20 के साथ कि ये 20 दिरहम किस खाते में जाते हैं। मेरे ख्याल में खू खाते में हमारी तरफ से चले गए। क्या इनको कोई पूछने वाला है, इनको कोई बात करने वाला है, या गवर्नमेंट इनको को पूछने वाली है? नो वे।
کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں پہ یہ جو امیر سے امیر تر طبقہ ہے یہ ایسے ہی امیر ہوتا ہے۔ یہ ہم جیسے جو دیارے غار میں لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، انہوں نے ظاہری بات ہے سفر تو اب کرنا ہے، وہ چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ نئے نئے طریقے جو ہے ایئر بلو نے، خاص طور پہ میں ایئر بلو کا نام لے رہا ہوں کیونکہ میں نے باقی ٹکٹس بھی چیک کی تھی، کسی کے اندر یہ آپشن نہیں تھا، صرف ایئر بلو کے اندر یہ آپشن آ رہا تھا کہ آپ جب تک ٹکٹ اپنی سیٹ سلیکٹ نہیں کرتے آپ کی ٹکٹ پروسیس نہیں ہو سکتی۔ تو ہم لوگ تو روتے ہیں گورنمنٹ سیاستدانوں کو، جی وہ ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، جی وابڈا ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے، جی کیا ہم نے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھا ہے؟ تو میں آج ایک تو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشرافیہ ہماری بیٹھی ہے نا، ان کو لوٹ مار کے بہت سارے طریقے آتے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ کبھی ہمارے پاکستان میں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، جیسے ڈیبو ہوگی یا فیصل موور یا اور بھی بڑی بڑی ہماری کمپنیز ہیں، کہیں وہ بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے اوپر امپوز نہ کر دیں کہ جی اندر آنے کے اتنے پیسے اور سیٹ پہ بیٹھنے کے ایکسٹرا چارجز ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو جس کا جہاں پہ دا لگ رہا ہے جی وہ لگا رہا ہے اور لوٹ مار کر رہا ہے۔ اتنی مہنگی ٹکٹ لینے کے بعد جب آپ کو کوئی بولے کہ بھائی سیٹ کے الگ سے پیسے ہیں، تو پھر بندہ صرف ایک ہی بات کر سکتا ہے، اللہ کو حکم، یا اپنے سر کو پکڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ اپنی بس جیبیں بھرنے کے چکر میں ہیں، عوام کا خون جو ہے چوسنے کے چکروں میں ہیں، چاہے وہ ایئر لائنز ہیں، چاہے وہ ہمارے سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے حکمران طبقہ ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔